अभी भी जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है ना, ये सोच रहे हो कि मैम अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। ओके, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप लोगों को इस टाइम पर ये फीलिंग आती है कि यार सिलेबस जो है वो बहुत सारा है, कवर ही नहीं हो रहा है। फिर फर्स्ट चीज़ ये आती है। सेकंड चीज़ ये आती है कि जैसे तैसे हमें समझ आ जाता है कि हाँ ये चीज़ पढ़नी है, हम पढ़ने के लिए बैठते हैं और उसके बाद ये आता है कि अब पढ़ें कहाँ से, हम लोग जो टीचर ने करवाया है वो करें, वो तो समझ ही नहीं आ रहा है। यूट्यूब पर पढ़ें तो यूट्यूब पर टीचर्स इतने सारे हैं, किन से पढ़ें। ट्यूशन में मैम पढ़ाती है, सर समझाते हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं आता है। तो एक चीज़, एक गोल फिक्स कर लो। और अगर अभी तक आपने एक गोल अपना सेट नहीं किया है ना बेटा, कि अगर आपको लगता है कि हाँ जैसे तैसे हम तो पास हो ही जाएंगे, तो फिर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा बेकार लगने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को अभी के अभी स्टॉप कर देना, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को यही बोलती हूँ कि सीरियस होकर स्टडी पर ध्यान देना है। और सीरियस स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टाइम पर उन्होंने आधे से ज़्यादा जो अपने सिलेबस है वो ख़त्म कर लिया होगा। तो अगर अभी आप स्लो हो, अगर अभी आप अभी भी सोच रहे हो, सो रहे हो, नींद ले रहे हो ना, तो उठ जाओ। ठीक है, अदरवाइज एग्ज़ाम टाइम होने के बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा तो बहुत ज़्यादा डांट खाने वाले हो, क्योंकि रिजल्ट जो है फिर आपका जो आपकी परफॉर्मेंस होती है, जो आपने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग ही आता है। तो आप लोगों को सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, अपना गोल फिक्स करना है कि मुझे इतने परसेंटेज लेने हैं तो लेने हैं। अगर आपको गोल फिक्स नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छा आउटपुट नहीं दे सकते, आप अपना रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका कोई गोल ही फिक्स नहीं है, आपका कोई मोटिव ही नहीं है, आपका कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इसमें इतना स्कोर करना है, मुझे इसमें इतने मार्क्स लाने हैं तो लाने ही हैं। ये चीज़ जब आप अपने माइंड को बताओगे ना कि हाँ मुझे इतना स्कोर करना है तो करना है, चाहे जैसे भी करना हो, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। अपने माइंड को आप अपने गोल्स बताया करो बेटा, तभी वो जाके आप एक्टिविटीज़ जो है आपकी बॉडी तभी वो एक्टिविटीज़ कर पाएगी। अदरवाइज इस टाइम पर सारी चीज़ें काम चलाओ करते हैं आधे बच्चे कि हाँ चलो हिंदी पढ़ ली, इतना पढ़ लिया है, ठीक है कोई बात नहीं, इंग्लिश इतनी पढ़ी है, बाकी का देखा जाएगा, कोई बात नहीं, मैथ्स के ये चैप्टर आ गए हैं, बाकी का छोड़ दो, कोई नहीं, वहाँ पर देख लेंगे, चीटिंग वीटिंग हो जाएगी और ये तो पर्ची वर्ची रह जाएंगे। लास्ट ऑप्शन तो यही होता है। तो पढ़ना है, पढ़ने का टाइम आप लोगों को खुद से डिसाइड करना है। अपना एक प्लानर बनाओ, एक अपना सिलेबस का एक पूरा पेज पर सिलेबस लिखो, उसको अपने रूम में जहाँ आप सोते हो वहाँ पर दीवार पर लगा दो कि ये सिलेबस है, टिक लगाते रहो उसके ऊपर कि मैंने ये सिलेबस जो है वो कर लिया है। और ये चैप्टर रहते हैं तो जो चैप्टर्स अभी आपको लगते हैं ना कि हार्ड है, मुझे नहीं आ रहे हैं, जैसे आप रिवीजन करने में बैठे हो या फिर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट्स मुझे नहीं आते, तो उनके ऊपर मेहनत करो। जो चीज़ें आती हैं उन्हीं को बार बार सीखने की अभी ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको सीखने की कोशिश करो। लास्ट का वीक जो आपका एग्जाम का रह जाएगा तब आपने प्रॉपर रिविजन करनी है। अभी भी टाइम है, आप लोगों को क्या करनी है, चीज़ें सिलेबस पूरा नज़र डालो, उसमें देखो कौन सी चीज़ें आपको नहीं समझ आती, कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि ये डाउटफुल है और ये मुझे नहीं आ पाता। तो बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर्स हैं, आप उनसे हेल्प लीजिए। एक वीडियो देखी नहीं समझ आए, दूसरी देखो, दूसरी नहीं समझ आई, तीसरी देखो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका माइंड इतना ज़्यादा डम हो कि आप 50 वीडियो देखें और आपको समझ आए, नहीं हो सकता ना। तो आपके पास नेट है, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो इतनी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, तो उसका फ़ायदा उठाइए। अच्छी परसेंटेज लेकर आनी है तो हमें आनी ही है। ठीक है, एक मोटिव अपना बना के ही चलना है। और इसके अलावा में जैसे मैथ्स है, मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करिए। इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश में ग्रामर पर वर्क कीजिए, क्योंकि ग्रामर से बच्चे दूर भागते हैं। एप्लीकेशन हो गई 5 नंबर फ्री के दिलाती है, कॉम्प्रीहेंशन 10 नंबर फ्री के दिलवाता है, और क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस वो भी फ्री के मार्क्स दिलाते हैं। अगर आपको स्टोरी पता है सो यू कैन राइट दोज आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स, आप अपनी भाषा में उनको लिख सकते हैं। एग्जामिनर डजंट चेक योर नोटबुक डीपली, वो आपकी नोटबुक जो है वो डीपली चेक नहीं करता। जो शीट होती है वो सिर्फ आपका फॉर्मेट देखता है और वो सिर्फ आपकी हैंड राइटिंग देखता है। ठीक है, आपका कंटेंट देखता है कि आपने कितने अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाई है। ही सी ओनली योर प्रेजेंटेशन, ओनली योर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग प्यारी है, सुंदर है, अच्छी बनाई हुई है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स अच्छे मिलते ही हैं। तो खिचड़ी नहीं पकानी है बस। ओके, ये चीज़ें मैंने वीडियोस में बताई भी हैं, तो आई होप आप लोगों ने वीडियोस देखी हों, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब बात आती है साइंस और हिस्ट्री के बारे में। जैसे साइंस और हिस्ट्री के जो बच्चे हैं, साइंस में आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, बिकॉज वो बॉडी मूवमेंट्स होती हैं। इसके अलावा में एनवायरनमेंट वगैरह होता है, उसके अलावा में सिविक्स और फिजिक्स है। जैसे फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, उसके अंदर जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं, जितना लर्न करने वाली चीज़ें उनको याद कीजिए, उनके ऊपर वर्क कीजिए। और एसएसटी की अगर मैं बात करूँ, ज्योग्राफी और सिविक्स ये ईजी है, राजनीतिक शास्त्र
आंसर ऑफ भूगोल ईजी है। हिस्ट्री के अंदर बच्चे क्या करते हैं कि बहुत बड़े बड़े आंसर होते हैं, वो देख के डर जाते हैं। तो बच्चे आपको हिस्ट्री के अंदर चैप्टर्स रेडी करने की भी जरूरत नहीं है। एक बच्चा मुझसे टेलीग्राम पर बोल रहा था कि मैम हमें चैप्टर समझ नहीं आ रखे, तो चैप्टर याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन आंसर कैसे पता लगेंगे। तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, वो खुद में स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कोई भी आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका आंसर अब बड़ा है देखने में, लेकिन वो स्टोरी बेस्ड आंसर है। आप उसको अगर समझेंगे ना तो आप समझ के उसको लिख सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है 1857 की क्रांति के टाइम पर की प्रमुख घटनाएं जो हुई थी, महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन कौन कौन से थे, तो अब इनके अंदर आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी के आंदोलन जो है वो प्रॉपर एक टॉपिक है ना, कि महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में आपको पूरी स्टोरी बेस बना के लिखना है। सो यू हैव टू रीड ओनली दैट मूवमेंट्स, कि आपको उन मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको उन आंदोलनों के बारे में पता होना चाहिए, उनके नाम पता होना चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छी रखोगे, मार्क्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे। और हेडलाइंस जो होती हैं, हेडिंग्स जो होती हैं, उनका अच्छे से यूज़ करना है, उनको अच्छे से लिखना है, ताकि अंदर जो भी खिचड़ी पकी हो, एग्जामिनर आपकी हेडिंग्स जो देखेगा वो अगर सही लिखी हुई है, वो अगर अट्रैक्टिव लिखी हुई है, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखी है, तो वहाँ से आपको मार्क्स वो दे देगा। तो इस तरीके से डरना नहीं है। रिवीजन अपना प्लानर बनाओ, ओके। बहुत सारा सिलेबस देखिए, घबराना नहीं है। एक पेज पर अपना, जहाँ पे अभी आप होते हो, एक पेज पर पूरा सिलेबस लिखो और उसको लगा दो दीवार पे कि हमने ये चीज़ें जो है कर ली हैं, ये चीज़ें हमें नहीं आ रही हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अब मैंने बोला भी हुआ बच्चों को, आप टेलीग्राम पर आइए, मुझे मैसेजेस कर दीजिए, मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई करती हूँ। सुबह मैसेज करोगे तो अगले दिन तक मैक्सिमम टाइम होता है, अदरवाइज मैं रात को ही रिप्लाई कर देती हूँ, तो आपको रिवर्ट आ जाएगा। अदरवाइज ग्रुप वगैरह हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ से आप और आपके साथ के बच्चे हैं, आप उनसे राय ले सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। आपस में जितना आप लोग डिस्कशन करोगे उतनी चीज़ें जो हैं आपके लिए सॉल्यूट होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि फ़ोन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। एक लिमिटेड टाइम लिमिट बनाइए कि इतना टाइम हमें मोबाइल में देना है। जैसे सुबह आधा घंटा दे दिया, रात को आधा घंटा दे दिया, पूरा दिन मोबाइल में कोई ही लेके नहीं बैठा रहना है। कहीं आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं। पढ़ने के टाइम पर अगर फ़ोन लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, खुद को बोलना है, ठीक है। पेरेंट्स नहीं बोलेंगे आपके सर पर खड़े होकर कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू अचीव गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, चाहे 9th वाले हो, 10th वाले हो, 11th वाले हो, 12th वाले हो। रिवीजन कीजिए, ओके। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है उन्हें सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट होता है, कुछ नहीं समझ आता, कहीं भी किसी सब्जेक्ट में आप कंफ्यूज होते हैं या आपको लगता है कि किससे मैं पढ़ूँ, तो मैं आपको कुछ टीचर्स सजेस्ट करूँगी यूट्यूब पर, आप उनसे पढ़िएगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ओके। तो और इसके अलावा मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सिर्फ और सिर्फ बच्चे अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करिए, ठीक है। कोई डाउट होता है कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ग्रुप में आइए, ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और अपने साथ के बच्चों से उनसे भी डिस्कशन कर सकते हैं, मुझे भी पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं। न्यू वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक इस चैनल पर बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर न्यू हेयर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन डू कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, ओके। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।